नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर रावण के ऊपर आरोप लगाने लग रही हैं कि उन्होंने मेरे साथ मानसिक उत्पीड़न किया, उन्होंने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझे तमाम प्रलोभन दिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि वह शादीशुदा हैं। क्या कारण है कि चंद्रशेखर रावण के ऊपर लगातार वह आरोप लगाने लग रही हैं। तमाम सोशल मीडिया पे यूज़र लिख रहे हैं कि अपनी टीआरपी बटोरने का एक साधन है रोहिणी घावरी का, यानी कि वह टीआरपी बटोरने लग रही हैं या उनको ब्लैकमेल करना चाहती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ कोई शोषण करे इस तरीके का, तो क्या आप कहेंगे तब भी क्या आप उसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, कवायद करेंगे? लेकिन कोई महिला अगर एक्स पर लगातार लिखने लग रही है, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं कर रही है, जबकि रोहिणी घावरी एक प्रतिष्ठित महिला है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहती हैं और वहाँ पर वह बहुत अच्छा काम करती हैं, दलितों की आवाज़ उठाने का काम करती हैं। वह एक एनजीओ चलाती हैं और वहाँ पर भी गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की सेवा भी करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं और लगातार बहुजनों की आवाज़, जो भारत की आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम भी करती हैं रोहिणी घावरी। इतने अच्छे पद प्रतिष्ठा पर होने के बावजूद भी उसके बाद वह लगातार आरोप चंद्रशेखर के ऊपर क्यों लगा रही हैं, यह एक सोचने वाला विषय है। रोहिणी घावरी ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट करा है। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। अभी उनके एक पिक्चर, एक पोस्ट से ये हाल है, इतना बवाल है, तो आगे जब मैं पिक्चर दिखाऊंगी तो क्या नज़ारा होगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो अपने होशो हवास से इस वीडियो को देखें। उसका कारण है, होशो हवास इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी धर्म जाति आधार पर इस वीडियो को ना देखें, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर ना देखें, भक्ति के आधार पर ना देखें। उसका एक कारण है कि एक महिला चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांग रही है और न्याय देने की कोई बात ना करके लगातार उस महिला का ही चीरहरण किया जा रहा है। यानी कि चीरहरण समझिए कि उसको सोशल मीडिया पे बेनकाब करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई महिला सामने आकर कुछ बात कह रही है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर चंद्रशेखर रावण आपके घर आकर चाय भी पियेंगे तो आप अपनी महिलाओं को घर के अंदर रखेंगे, क्योंकि आप राजनीति सुख पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति से भी बचाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे जो लगातार माइक उठाकर चंद्रशेखर रावण की जय जयकार किया करते थे, कहते थे भाई साहब ने, भैया हमारा शेर है, और भैया के पास आके माइक लगाकर पूछा करते थे भैया आगे क्या करेंगे। लेकिन आज नहीं पूछ रहे हैं कि भैया आप क्या करेंगे, कैसे वो लड़की आपके खिलाफ बोल रही है। चंद्रशेखर रावण एक एमपी हैं, एक सांसद हैं, क्यों नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए वह इस लड़की के ऊपर मानहानि का दावा करते। यह सवाल कभी कोई नहीं पूछता है कि कोई लड़की आपके ऊपर कैसे चरित्रहीन का आरोप लगा सकती है। रोहिणी घावरी ने लगातार इसके ऊपर ट्वीट किया है। मैं आपको ट्विटर पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कल से कुछ चमचे बोल रहे हैं कि मुझे इसकी राजनीति चमक से प्यार था, तो देखो सब सच। जुलाई 2021 का मैसेज पढ़ने में इनको शुरू में भाई बोलती थी, कोई गलत सोच नहीं थी, नीयत तो इनकी पलटी। मेरी स्विट्ज़रलैंड की ज़िंदगी देखकर यह मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड सेटिंग होना चाहते थे, यानी कि मेरे साथ सेटल होना चाहते थे और वह नहीं हो पाए। इतने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने, रोहिणी घावरी ने एक बड़ा सुंदर ट्वीट करा है और वो आकाश आनंद को लेकर भी उन्होंने कहा है। डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं, लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया। वो इससे ज़्यादा हैंडसम है, यंग है, डायनामिक छवि के हैं। महापुरुषों के बहुजन आंदोलनों के ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद बीएसपी के हैं। चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो खुद चरित्रहीन होते हैं। चंद्रशेखर खुद से रोकर कुंवारी लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज़ करता है, फिर आंदोलन के बहाने डिप्रेशन से मरने के लिए छोड़ देता है। और जब लड़की कुछ बोलती है, समाज उसे ब्लैकमेल का नाम देता है। आपने देखा कि आकाश आनंद के ऊपर उन्होंने कहा कि आकाश आनंद एक बेदाग वाले हैं और आकाश आनंद चंद्रशेखर रावण से कहीं ज़्यादा औहदा रखते हैं। अगर रोहिणी घावरी ने इस तरीके का आरोप लगाना होता तो आकाश आनंद पे लगाते। उन्होंने कहा कि एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, डायनामिक लीडर हैं और बेदाग छपी वाले व्यक्ति हैं। अगर कोई ऐसा आरोप लगाना होता
तो भाई आकाश आनंद के ऊपर भी लगाते, पर किसी की हिम्मत नहीं है। उसका कारण है कि वह बेदाग छवि वाले हैं। वहीं पे आकाश आनंद के साथ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के लिए भी रोहिणी घावरी ने कुछ शब्द लिखा है एक्स पर, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। रोहिणी घावरी का कहना है, जिस उम्र में आदरणीय मायावती जी बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में ये घटिया आदमी यानी चंद्रशेखर रावण के लिए कह रही हैं, ये घटिया आदमी औरतें बदल रहा था और अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है। किस मुंह से ये हमारे महापुरुष आंदोलनों को बात करता है। बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरत को खत्म करने का प्रयास करने वाला महिला विरोधी है, जिससे खुद कभी किसी महिला का सम्मान नहीं किया, वो सम्मान महिलाओं को सम्मान की रक्षा क्या करेगा। ये कहना है रोहिणी घावरी का कि यह व्यक्ति कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है। रोहिणी घावरी ने इसके बाद भी ट्वीट करा है और उन्होंने कहा है, अभी तो बस एक चीज़ ही वायरल की है, ये मुंह खोले 99 चीज़ें समाज को दिखाऊंगी। एक सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता है। बहुजन आंदोलनों के प्रति इससे ज़्यादा मैं ईमानदार रही, लेकिन सबसे सामने मुझे समाज का दुश्मन बनाकर ये फर्जी मसीहा बन घूम रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं क्यों पूरी ज़िंदगी बदनामी दुख सहूँ, जितना मुझे सहना था वह सह लिया, अब नहीं। मुझे अपने लोगों पर बहुत प्यार है, उनकी तकलीफ़ समझती हूँ, इसलिए दूर रहकर भी हमेशा जुड़ी रही। सच बोलती रहूँगी, चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे। अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। ये कहना था रोहिणी घावरी का। तो रोहिणी घावरी के लिए आपके क्या विचार हैं, एक तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा अवश्य करें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज का नेता कैसा हो, यानी कि आपके समाज की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके समाज का नेता क्या चरित्रहीन होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। दो नेता आपके पास हैं बहुजनों के, जिन्हें दो नेता कहा जाता है। चंद्रशेखर रावण भी हैं, जिनके ऊपर महिलाओं को शोषण करने का लगातार आरोप लगता रहता है। रोहिणी घावरी ने, कई महिलाओं ने भी ट्विटर पर ये कहा है, और उससे पहले भी रोहिणी घावरी से पहले भी सहारनपुर से उनके ऊपर बलात्कार जैसे मामलों के ऊपर केस भी दर्ज हुए हैं। सोशल मीडिया और कई न्यूज़पेपर्स की खबर भी है। तो रोहिणी घावरी के अलावा भी कई महिला लगातार आरोप लगा रही हैं चंद्रशेखर रावण। क्या कारण है कि सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही पसंद आए हैं उनको? अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, और भी आरएलडी के बड़े नेता भी हैं, जो युवा साथी हैं, बिहार के बड़े युवा साथी हैं। उनके ऊपर इस तरीके से कोई भी मानहानि का दावा नहीं हुआ, यानी चरित्र को लेकर किसी के ऊपर सवाल नहीं उठे। फिर चंद्रशेखर रावण के ऊपर ही क्यों सवालिया निशान उठ रहे हैं? क्या आप अपनी बहन बेटी को, अगर चंद्रशेखर रावण आपके घर आते हैं तो क्या आप अपने आप को महफूज समझते हैं? या आपकी बहन बेटी के साथ भी अगर कोई चंद्रशेखर रावण कोई ऐसा काम करते, क्या तब भी आप वही ज्ञान देने की बात कर रहे होते कि समाज के भाई को बदनाम कर रहे हैं? तो एक बार इतना ज़रूर सोचें कि आपकी बहन बेटी भी हो सकती है रोहिणी घावरी की जगह। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।